हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन और मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन दोनों को एक साथ देना, एक डोज साथ देना, फायदा नुकसान, सही डोज, फायदा नुकसान, उसके बारे में रही बात। दोनों को साथ में देना फायदा है नुकसान, या जब यदि आप जिस प्रकार से एक ही सिरिंज में दोनों को भर करके यदि साथ में दे रहे हैं तो क्या फायदा नुकसान, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, सर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन हम पशुओं को एक साथ दे सकते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो शॉर्ट में बनाई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया कर दें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शुरू से क्या करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। किसी भी तरह की यदि डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल इन्फेक्शन या प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन, या आपके पशु में स्किन से संबंधित इन्फेक्शन, अदर जो डिजीज हैं, इन सभी में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटरनरियन को उपयोग करते हुए देखा होगा और ये वेटरनरियन के लिए बहुत ही सा फायदेमंद। रही बात ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कई रोगों की एक दवा है, तो आप लगभग जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज हो गई, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, एचएस है, गलगोटू है, सभी में आप उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में ब्लैक वाटर हो गई, वायरल इन्फेक्शन में भी आपके पशु में अच्छा काम करती है। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्टेड हो गया, जिस प्रकार से एपएमडी, लंपी, अदर कोई डिजीज़ है उसकी वजह से, या डायरिया, दस्त, पेचिस, लू लगना, चपेट, मेस्टाइटिस, यानी लगभग सभी तरह की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। रही बात ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, दूध देने वाले पशु है, तो उस स्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए। रही बात ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन की डोज, स्टैंडर्ड डोज बहुत ज़्यादा होती है। 20 ml से लेकर के जो बड़े पशुओं में 100 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दी जाती है, यानी 100 ml तक भी डायरेक्ट दी जाती है। लेकिन वो आपका वेटरनरी डिसाइड करता है कि किस तरह की स्थिति है, उस तरह के केस के अंदर आप उन पशुओं को, जो बड़े पशुओं में 100 ml भी पर डे दी जा सकती है, साथ में 50 ml भी पर डे दी जा सकती है, 20 से 25 ml भी पर डे दी जा सकती है। वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है। इसी तरह से जो मैंने बताया कि जो मीडियम साइज के पशु हैं उनकी डोज आप कम कर सकते हैं, 5 से 10 ml या अदर। रही बात मिलोनेक्स प्लस, मिलोक्सिकेमेंट पैरासीटामोल साल्ट आता है, तो ये भी आपके पशु में जिस प्रकार से किसी भी तरह की दर्द, सूजन, बुखार में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दर्द, सूजन, बुखार से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, पशु का टेम्परेचर बढ़ गया है, पशु में कहीं पर चोट लग गई उसकी वजह से, या किसी पशु में इन्फेक्शन हो गया है, या पशु में जिस प्रकार से निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा, या आपके पशु में कहीं पर लू की चपेट में आ गया, या अदर कहीं पशु में चोट लग गई, या कोई भी कारण हो गया है जिसकी वजह से पशु में टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उस स्थिति में मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी सेफ है, यानी सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित इंजेक्शन होता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। आप डोज आप डिसाइड कर सकते हैं, 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, तो बड़े पशु में आप 15 से 20 ml इसकी डोज दी जाती है। रही बात दोनों इंजेक्शनों को आप एक साथ, तो यदि आपके पशु में किसी भी तरह का जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी इस तरह की दिक्कत होगी जिसकी वजह से पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्टेड यदि आपका पशु है, दोनों इंजेक्शनों को आप एक साथ लगा सकते हैं। लेकिन एक साथ का मतलब दोनों इंजेक्शनों को आप जिस प्रकार से एक गर्दन में एक साइड लगा दिया, दूसरे को दूसरी साइड गर्दन में लगा दिया, एक पुट्ठों में लगा दिया, पीछे वाले भाग में एक दूसरे में लगा दिया, लेकिन दोनों इंजेक्शनों को आप एक सिरिंज में, यानी एक ही सिरिंज है उसमें आपने मिलोनेक्स प्लस ले लिया जैसे 10 ml, तो 10 ml उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ले ली, वह आपको नहीं लेना है। यानी एक सिरिंज में आपको इन दोनों इंजेक्शनों को मिलाकर के भूल कर भी पशुओं को नहीं लगाना है, अन्यथा आपके पशुओं में खतरा हो सकता है। आप इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दोनों इंजेक्शनों का उपयोग आप एक साथ उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु में यदि कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या अदर इन्फेक्टेड यदि आपका पशु है, किसी भी तरह की सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अदर कोई इन्फेक्टेड पशु हो गया तो। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पशु में खाने पीने से संबंधित दिक्कत है, पशु खाना कम खा रहा है, चल रहा नहीं रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो दोनों इंजेक्शनों का उपयोग पशु में नहीं करना है। पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, कहने का मतलब है कि सामान्य तापमान है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, मेटाबॉलिक डिजीज यदि आपके पशु में है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, तो दोनों इंजेक्शनों का उपयोग पशु में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दोनों इंजेक्शन आपको कब, कैसे, किस तरह से क्या सावधानी रखनी है। दोनों इंजेक्शन का उपयोग साथ में करा सकते हैं।
तो देखो जहाँ तक हो सकता है। रही बात दोनों इंजेक्शन के बारे में, यदि प्रॉपर जानकारी लेनी है तो इन इंजेक्शन के बारे में जो अपना चैनल वेट पेट एंड केटल है, 8-8, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के पूरी डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट में जाएं, वेट इंजेक्शन जो प्लेलिस्ट आती है वहाँ पर जाएं और पूरे इंजेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो के साथ शेयर करें। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें।